बोला आज तेरे बदल जाने का दिन है। बोला आज एक आनंद का दिन है, एक खुशी सदा के लिए तेरे अंदर ठहर जाएगी। आमीन। मैं चाहूंगा कि आप सभी जन बाइबल निकालें और अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन अपनी बाइबल ले अपने हाथ में। मैं सबको देखूंगा, जिसके हाथ में नहीं होगी उसको दिलवाऊंगा। हाँ, सभी जन बाइबल ले लो अपने हाथों में और आंखें बंद करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं, आसपास वाले जितने मेरे बैठे कि मेरे सामर्थ्य पिता जितना वचन आज मेरे पिता यहाँ बोया जाए, बोला जाए, ये वचन हमारी जिंदगियों को बदल के रख दे। इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूँ, अपने मन को तैयार करता हूँ। परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, क्योंकि ये बाइबल मेरे धर्म या जात को नहीं, मेरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। मेरे परमेश्वर, मैं इस बाइबल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज जितना वचन यहाँ सुना जाए और बोला जाए मेरे खुदा, वह कभी भी हमारे मनों से ना निकले। प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। मैरी क्रिसमस आप सभी को। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? अगर आपका पड़ोसी हाथ नहीं उठा रहा तो उससे पूछो, बवासीर, कैंसर, थायराइड कोई बीमारी है तो दुखी क्यों है? अगर पड़ोसी बोलो हंस, कि जब तू हंसेगा तो तब तेरे वो लोग शर्मिंदा होंगे उससे जलन रखते हैं, इसलिए मुस्कुरा। मैं चाहूंगा कि आप सब जन बाइबल का एक अध्याय निकालें, मरकुस चैप्टर 7, उसका 14 हम पढ़ेंगे। अपने आस पड़ोस वालों की हेल्प करो जिनको नॉलेज है, पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं। मरकुस चैप्टर 7 वर्स 14। अगर आपके आसपास अभी नहीं पहुंचे बाइबल तो एक दूसरे के साथ शेयर करो फटाफट, अपने पड़ोसी के साथ शेयर करो। पेज नंबर 62। पेज नंबर 62, मरकुस चैप्टर 7 वर्स 14। निकाल लिया सबने? अगर किसी का नहीं निकला सर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आस पड़ोस वालों की मदद करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक इंसान वचन पढ़े। 62 पेज। मरकुस चैप्टर 7 वर्स 14 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। ये थोड़ा सा ईगो कम कर दो। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसा ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास में निकल जाती हैं। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, इंग्लिश में इसको कहते हैं अडल्ट्री, चोरी, हत्या, और स्त्री का मन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, चुगली, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। सब बोलो आमीन। बाइबल आगे दे दो फटाफट सबको। और जितने लोग आते जा रहे, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जगह करते जाओ। अगर टेंट बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा दो। अभी तो थोड़ी दुनिया आपने देखी है, अभी तो हजारों में पहुंचना है जी। और बाइबल कोई भी व्यक्ति वापस करके मत जाना, ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। आज से 4 साल पहले मेरे को भी किसी ने ऐसे ही एक बाइबल दी थी पढ़ने के लिए। प्लीज सर डिस्टर्बेंस बंद कर दो। आवाज
उधर पीछे आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ी कम जा रही है, बाहर जो लोग बैठे यहाँ से, ठीक है? और कौन है? नहीं वही बिठा दो। बच्चा बैठो जल्दी। प्लीज सबको जल्दी बिठा दो। फिलिप ब्रदर आप भी बैठ दो, चेयर है तो बैठ दो, तो नीचे बैठ दो। हो गया? जल्दी बात करो। दो दीदी मिल गई सबको, बाइबल मिल गई? अपने पास रखो भी। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। जाओ तालियां जोर से यीशु मसीह की। ओके फिनिश। भैया बंद कर दो बॉस। तुम तो अपने बंदे हो, देना। ओके दे दी सबको। इसमें लिखा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी बात सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें अशुद्ध कर सके। लिखा, तुम्हें वही चीजें अशुद्ध करेंगी जो तुम्हारे अंदर से निकलती है। इन भैया को क्या प्रॉब्लम है, पूछो जरा इनको। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। गुब्बारे फटने दो ना, हमारे पैसे लगे, आप फटन दो, कोई बात नहीं, जान दो तुम्हें क्या करना। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें वे हैं जो आप लोगों के मन के अंदर से निकलती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है, बहुत सारे लोगों का विश्वास ये है कि आज हम क्रिसमस मनाने आए तो सेंटा क्लॉज का बर्थडे है। नो, हम सेंटा क्लॉज को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, मैं आपको बता के भेजना चाहता हूँ। 2017 में, मैं पंजाबी फैमिली से, 2017 में मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि हम जब चर्च जाते हैं तो सेंटा क्लॉज के लिए जाते हैं, या फिर एक ट्री लगा होगा, बस वहां टोपी पहनेंगे, केक मिलेगा एक चॉकलेट वाला, वो खा के वापस आ जाएंगे। पर बाइबल ऐसा बताती, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो लोगों को पता नहीं था कि क्या होने वाला, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पाप में थे, लोग गुनाह में थे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, पर तुम्हारी कर्मों की सजा पर तो मिलेगी जरूर, पर वो तुम्हें नहीं, अब मेरा बेटा भुगतेगा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। बाइबल ऐसा बताती, यीशु मसीह की देह के अंदर, यीशु मसीह के चरित्र के अंदर कोई भी दाग नहीं था, कोई भी पाप नहीं था, कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी गुनाह नहीं था। यीशु मसीह की कोई शादी नहीं हुई। यीशु मसीह का जन्म विदाउट मैरिज हुआ, उनका शादी से वो पैदा नहीं हुए थे। जो उनकी माता थी मरियम, वो एक कुंवारी लड़की थी जो प्रेग्नेंट हुई थी, और लोगों ने बोलना शुरू किया, इसके गंदे काम होंगे अगर इसकी शादी नहीं हुई। और मरियम भी परमेश्वर को बात बोलती है कि परमेश्वर में किसी मनुष्य को नहीं जानती, मेरा कोई हस्बैंड नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई, कैसे मेरे बेबी होगा। परमेश्वर कहता, मैं देने वाला बेबी, उसको शादी की जरूरत नहीं। मरियम प्रेग्नेंट हुई, एक कुंवारी लड़की, और वो कोई आजकल वाली कोई कुंवारी नहीं थी। इधर भी एक बॉयफ्रेंड है, उधर भी एक बॉयफ्रेंड है, फोन पे अलग रखा हुआ है। लड़के लड़कियां करते हैं ना, दो लड़कियों से बात चल रही है, चौथी गली में सेट कर रखी है, एक ट्यूशन में सेट कर रखी है, एक ऑफिस जाते वहां सेट कर रखी है। वो वाले कुंवारे नहीं थे वो लोग। बाइबल ऐसा बताती है, मरियम एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी किसी लड़के की शक्ल तक नहीं देखी थी, वो इतनी पवित्र थी। लिखा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल ऐसा बताती कि उद्धारकर्ता तुम्हारे देश में जन्म लिया है, अब तुम्हारे अंदर से अंधकार खत्म होगा। अंधकार कौन सा, बत्ती बंद कर दो अंधेरा हो जाएगा, वो नहीं। वो अंधकार सर जो पाप के द्वारा पैदा हुआ, जो नशे के जरिए पैदा हुआ। आज एक बाप को पता मेरा लड़का शराब पीता, पर वो उसको कहता कुछ नहीं, ये अंधकार है उनके परिवारों में। एक माँ को पता है कि मेरी लड़की क्या कर रही है रात भर, पर वो उसको कुछ कहती नहीं, ये अंधकार खत्म करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। लोग कहते, मेरे पास एक बंदा आया, कहता भैया मैंने बहुत पैसा कमाया पर मेरा पैसा दवाई में निकला है, ये अंधकार खत्म करने के लिए। जब तुम्हारे को कोई बीमारी नहीं तो पैसा गया कहां? आपके घर डिसऑर्डर में चले, ये अंधकार है। आज जो दुनिया कर रही है अंधकार है, ये अंधकार है सर, और अंधकार और बढ़ रहा है। पहले एक जगह ठेका होता था, आज गली गली खुल रहा है कि नहीं? ये क्या है? अंधकार है।
और इस अंधकार को खत्म करने के लिए बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह ने जन्म लिया इसलिए कि तुम्हें पापों से माफी मिल सके। परमेश्वर कहता, आओ एक मिनट खड़े होना, आपको एग्जांपल देता हूं, पीछे रहो। इस आदमी ने 2 लोगों को थप्पड़ मारा है। परमेश्वर कहता सजा तो मिलेगी, यानी कि पलट के जो तूने बोया काटेगा तो तू भी, यानी कि इनके भी पड़ेंगे, तो ये नहीं मारेगा कोई और मारेगा। हाँ के ना? यीशु मसीह ने इनको आगे कहा, तेरे वो जो थप्पड़ जो बदले में आने वाले वो मैं खाऊंगा, तू नहीं खाएगा, जा मैंने तेरे को माफ किया। इन्होंने ये 10 लोगों को गाली दी, अब पलट के इनके भी मिलेगी कि नहीं? अब यीशु मसीह आगे कहते, तेरे को नहीं खानी गालियां, तू जा, तेरे को मैंने माफ कर दिया, तेरे पाप आज से साफ हुए, दोबारा कभी गाली मत दियो, तेरी गालियां मैं खा लूंगा। इन्होंने लोगों के ऊपर थूक दिया, अब लोग भी आएंगे थूकने, तो यीशु मसीह कहता नहीं नहीं भाई इसके ऊपर मत थूको, इसको तो मैंने माफ कर दिया, तुम मेरे ऊपर थूको। राजा बार बार पूछता है लोगों से, अबे तुम इसको मारना क्यों चाहते हो, क्यों चढ़ाना चाहते हो क्रूस पे, इसकी गलती क्या है? कहते हमें नहीं पता, इसे मार, इसे सलीब पे चढ़ा, इसके हाथों में कीले ठोक, हम नहीं जानते, इसे मार। पता है क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे अगर ये बंदा बीच में रहा हमारे, ये हमें नशा नहीं बेचने देगा, ये हमें लड़कियां सेट नहीं करने देगा, ये हमें ब्याज का पैसा नहीं खाने देगा, इसको मरवाओ किसी तरह, खुदा को मारोगे। अब आप लिखा वो तीसरे दिन कब्र में से उठ के बाहर आ गया। आमीन। यीशु मसीह का जन्म सर इसलिए नहीं हुआ कि सेंटा क्लॉज की रचना हो। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो आपको बता सके कि आप लोग पाप कर रहे हो और आपको पापों से माफी मिल सकती है। बाइबल ऐसा बताती कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पवित्र हो। अगर कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, मैं भी नहीं कहता सर कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी। बाइबल ऐसा बताती तुम्हारा जन्म ही पाप से हुआ है, तुम सबने पाप किया है, पर अगर तुम उस पर विश्वास करो तो तुम पापों से निजात पा सकते हो। इसलिए जन्म हुआ यीशु मसीह का। अब जो लाइन बैठ जाओ, अब जो लाइन मैंने आपको पढ़ के बताया इसका मतलब, उसमें लिखा तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी बातें जो तुम खा रहे हो, जो तुम पी रहे हो तुम्हें अशुद्ध कर रही हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं जो बातें तुम्हारे अंदर से निकल रही हैं वो तुम्हें अशुद्ध करती हैं। लोगों का मानना है सर, अभी देखना हम प्याज वाला सलाद देंगे ना खाने के साथ, हम प्याज नहीं खाते हैं सर। क्यों? हम लहसुन नहीं खाते हैं सर। क्यों? प्याज लहसुन खाना मना किया मम्मी ने, हम अशुद्ध हो जाएंगे। मैं कहा कल तू माँ बहन की गालियां दे रहा था, उसका क्या करेगा? नहीं वो तो चलता है, पर प्याज लहसुन नहीं खा सकते। बाइबल में लिखा जो कुछ तुम खाओगे वो तो तुम्हारे पेट में जा रहा है और संडास के द्वारा बाहर निकल जाएगा। उसका क्या करोगे सर? जो मन से निकला तुम्हारे, आपके मन में आया चल पैक बना शराब पीने चलते हैं आज, ये तुम्हारे मन से निकला है, ये गंदा करेगा। चला वो लड़की वहां से निकलेगी, हम पहले बाइक लगा के खड़ी हो जाते, ये तुम्हारे मन से निकला, ये गंदगी फैला रहा है। गंदगी सर वो नहीं है जो आप खा रहे हो। कोई यहाँ पे प्याज खाता है, कोई नहीं खाता, कोई यहाँ लहसुन खाता, कोई नहीं खाता, कोई अंडे भी खाता होगा, कोई नहीं खाता होगा, चिकन भी खाता होगा, कोई नहीं खाता होगा। और कुछ लोगों का मानना ऐसा है सर, हम गाली दें कुछ नहीं होगा, हम शराब पी लें कुछ नहीं होगा, हम लड़कियां देखें कुछ नहीं होगा, हम लड़कों के साथ अफेयर रखें कुछ नहीं होगा, पर हम प्याज खा लेंगे तो सर हम नरक चले जाएंगे। ये भी तो गलत हो जाएगा। मैं सर कोई आज का नहीं, मैं कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं, और पहली बात ये नाम है भी नहीं। मैं यशपुरी मेरा नाम है, सन्नी मेरा नाम जानते, 12 साल मेरे को इसी गली में हो गया, 10 साल मेरे को पीछे गली में हुई। मैं एक अच्छा खासा पंजाबी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा को सब जानते। मैं कहता था मेरी बहन ये बाइबल जो आपको मिली है ना मेरे घर लेके आ गई। मैंने कहा ये क्या ईसाइयों का धर्म लेके आ गई घर में, इसको बाहर फेंकोगे, ये हमारा भी धर्म बदलेगी, अपना तो बदलेगी, हमारा भी बदल देगी। मैं कहा इसको गाय वाय का मीट खिलाया होगा, ये इसलिए चढ़ चढ़ जाते। मैं बड़ा गलत बोलता था सर यीशु मसीह को, मेरे जितनी बेइज्जती को करके दिखाते, मैंने जितनी बेइज्जती करी यीशु मसीह की। मैं कहता था बाइबल फेंको बाहर भाई, ये बेकार चीजें। क्योंकि जिस चीज को सर आप पढ़ो और वो चीज आपको गंदगी दिखाए, आप उसको फेंकने की कोशिश करोगे। बाइबल आपकी शक्ल पर लगा कीचड़ दिखाती है, इसलिए बाइबल पढ़ना हर किसी को पसंद नहीं, चर्च जाना हर किसी को पसंद नहीं। वो वहां जाना पसंद करते जहां पे कोई रोक टोक नहीं है। तुम शराब पी के आ जाओ, आ जाओ, गाली दे के आ जाओ, तुम नशा कर रहे हो, आ जाओ, चर्च में बैन है। चर्च वाले चर्च में कहां जाएंगे? चर्च वाले तो मना करते हैं यार संतरा पीने से, वहां क्यों जाएंगे?
हाँ, बीड़ी फूकने से मना करते, वहां क्यों जाएंगे? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? लिखा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो तुम खाओ तुम्हें गंदा नहीं कर सकती, पर वो जो तुम्हारे मन से निकलता है वो तुम्हें गंदा करेगा, तुम्हारे आसपास के माहौल को भी। मैं आपको एग्जांपल दे दूं बहुत अच्छा सा। कितने लोगों का घर नाले के पास है? अब मैं उस नाले की बात नहीं कर रहा हूं जो सड़क की गलियों से निकल, वो नहीं, बहुत बड़ा गंदा नाला है, बहुत गंदगी, वहां खड़ा होना दुश्वार है, वहां अपने घर बनाया हुआ है कोई ऐसा? नहीं। क्यों? वजह वहां से क्या आती है? बदबू आती है। अच्छा, आपकी गली में परफ्यूम की फैक्ट्री खुल जाए, लोगे कि नहीं लोगे मकान वहां पे? यार सारा दिन कलियों की खुशबू आती भाई, आग कड़ा परफ्यूम लाके फिरते हैं सारा दिन, इधरों जाओ उधरों जाओ, खुशबू ही खुशबू आ रही है। सारे मकान खरीदेंगे वहां पे, खरीदेंगे कि नहीं? क्यों? खुशबू आ रही वहां से। अगर सर वो नाला आपके अंदर से ही बह रहा हो तो क्या करोगे? वो बदबू अगर आपके अंदर से ही आ रही हो तो क्या करोगे? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, अगर वो नाला आपके अंदर ही है तो क्या करोगे? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, ये टेंट मंदिर नहीं है, ये दीवारें भी नहीं है, परमेश्वर ने लिखा तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसे साफ कर करना। तो लोग आए झाड़ू मार रहे सुबह सुबह, सन्नी भाई आने वाले आज वचन देंगे, झाड़ू मारो। मैंने उनसे कहा मन साफ किया है? नहीं, झाड़ू छोड़, चल जा, मन साफ कर। सर मंदिर में आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, यहां का पोछा लगेगा? यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे अंदर वास करता हूं, बाहर नहीं। इसलिए यहां मैंने कोई यीशु मसीह की फोटो नहीं लगाई। पता है क्यों? वो आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर बैठा हुआ। कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान ने आपको बनाया? अच्छा, ये लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाया आपको भगवान ने नहीं बनाया? स्विस कंपनी से बन के आए हो? हाँ? कितने लोग ये मानते हैं ईश्वर ने आपकी रचना की, मनुष्य को भगवान ने बनाया? ठीक है, मानते हो। बाप है आपका, वो हमारा भी बाप है, उसने हमें बनाया है, मिट्टी में से हमें बना दिया उसने, और हमें मनुष्य की रचना दे दी। अब वो बाप कहां गया? क्योंकि अगर मैं अपने पापा का बेटा हूं तो मैं अपने पापा की बात भी मानूंगा कि नहीं? मेरे पापा ने कहा शराब पीना मना है, पर मैं तो पी रहा हूं। मेरे पापा ने कहा बीड़ी मत पियो, कभी दोस्तों के साथ खड़ा हो गया, मैं नहीं पी, मैं तो पी रहा हूं। तो यानी कि मैं अपने पापा का बेटा नहीं हुआ। उसी तरह से बाइबल में लिखा, जो व्यक्ति परमेश्वर को एक बार जान ले वो दोबारा पाप नहीं कर सकता। अगर आप आज भी नशे कर रहे हो, आज भी उसी गंदगी में हो, आज भी आपके अंदर से वही नाला बह रहा है, आपने सर परमेश्वर को भी जाना ही नहीं है, फिर आप फिर एक ख्वाब के अंदर जी रहे हो। 2017 18 अगस्त का दिन था वो, मैं सिर्फ चर्च ये चेक करने गया था ये लोग करते क्या हैं। ये अभी हमने गाना गाया ना, पामे कोई समझे मैनू शदाई, यानी कि पागल समझे मेरे को कि मैं ये बेवकूफों की तरह नाचते क्यों रहते हैं लोग। ये मैं देखने चला गया चर्च में, और मैं चर्च में गया, मेरे लिए वहां पे एक पास्टर थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और सर प्रार्थना करते ही मैं सर ठीक हो गया। मेरी आधी से आधी बीमारियां निकल गई, मेरी गंदी आदतें निकल गई, मेरी गालियां छूट गई। मेरे यार दोस्त मेरे से गालियों वाले मजाक सुनने के लिए आते थे। आज भी मेरे दोस्त ये बात जानते हैं, कोई ऐसी लड़की हो जिसके पास मैंने अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल ना किया हो, मैं इतना बेकार इंसान था। ऐसी कौन सी गंदी संगति जिसके साथ मैं नहीं रहा। सिर्फ एक दिन मैं चर्च गया और बाहर निकला, आज 4 साल हो गए सर, मेरे को नहीं पता मैं ठीक कैसे हुआ। और यही बात सर मैं पिछले 4 साल से समझाता आ रहा हूं, और जब तक मैं 2 गज जमीन में दफन नहीं हो जाता तब तक समझाऊंगा कि बाइबल में एक बात लिखी है, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो तुम्हारी गंदगी को साफ कर सके। उसको तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी एक गाना गाया, कोई कहता पैसे च बिक गया, कोई कहता 70,000 च बिक गया। कोई लोग कहते हैं ना, मेरे दोस्त कहते पक्का बेटे तेरे को 2-3 लाख रुपए मिला होगा, तू तो कट्टर आदमी था, तू तो यीशु मसीह की बड़ी बेइज्जती करता था, तू कैसे चर्च जाने लग गया। मैंने कहा भाई यही सोच ले कि एक आदमी जो इतनी लानत डाल रहा है यीशु मसीह के ऊपर, इसको हुआ कि ये गया कैसे, कुछ तो बदला होगा मेरे अंदर। अपने हाथों को उठाओ,
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। कोई कहता तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई चर्च जाने लग गया। कोई कहता तेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, तू चर्च जाने लग गया। कोई कहता भाई तेरे अपने क्या कहेंगे, तू चर्च जाने लग गया। मैंने कहा वो सारे जाते हैं जाए। जब मैं बीमार था मेरे घर को राशन डलवाने नहीं आया था, मेरे को परमिशन है, ठीक है मैं उसकी सेवा करूंगा। अब जो वो कोई बोलता है बोलता है। मैं सर आपको यही बताने के लिए आज यहाँ खड़ा हूं, यीशु मसीह किसी धर्म जात को नहीं बदलता। मेरा मानना यही था, मेरी गलतफहमी यीशु मसीह ने दूर कर दी। मेरा धर्म नहीं बदला। मैं आज भी पंजाबी फैमिली में हूँ, आज भी वही कपड़े पहनता हूँ। मैंने कोई बाबा वाले कपड़े नहीं पहन लिए। बस फर्क इतना है, उसने धर्म जात नहीं बदला, मेरी जिंदगी अंदर से बदल दी। वो लड़कियां जिनसे बात करता मेरे को मैसेज करती हैं, अरे तू क्रिश्चियन बन गया क्या? मैं कहा हाँ जी सिस्टर। मेरी सिस्टर पागल है तू? सिस्टर क्यों कह रहा है? मैं कहा मेरी सिस्टर, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। लोग आपको ब्लॉक करते हैं, करते रहे, यीशु मसीह आपको ब्लॉक ना करे, बस इसकी चिंता रखना। बाइबल में लिखा कोई भी बात जो बाहर से तुम्हारे अंदर जारी नहीं कर सकती तुम्हारा कुछ, वो बात जब तुम्हारे अंदर से निकलेगी वो तुम्हें गंदा कर देगी। एक दिन मैं जॉब पर जा रहा था और 2-4 आंटियां कुर्सियां डाल के बैठी थी और अपना हथियार लेके बैठी थी, क्या छोलियां छीन रही थी। तो 4-5 औरतें बैठी बातचीत कर रही, पता नहीं किसके बारे में, मुझे नहीं पता। मैं सर रात को 7 बजे अपने ऑफिस से वापस वो वहीं बैठी हुई थी और आप कह रहे हो सर आप गंदगी नहीं फैला रहे हो। चुगली करना पाप है। यहां तक लिखा अगर तेरे भाई को जरूरत है ये पैसे निकाल और दे दे, उससे ब्याज ही मत लियो तू। हमारे यहां असी भाई बड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले बंदे हैं, पर ब्याज पूरा 5% लांगे टाइम ते होगी। हाँ अगर सर बाइबल में एक ही बात लिखी जो मेरे को समझ आ गई थी, अगर परमेश्वर आपके अंदर जिस दिन आ गया, पाप उस दिन आप करना अपने आप छोड़ दो। जबरदस्ती नहीं, आपका मन नहीं करेगा, नहीं यार नहीं पीनी बीड़ी, खाए किसको, नहीं देनी यार गाली, यार मेरे सामने गाली मत दो, जाओ यहाँ से, मेरे को नहीं देनी गाली। क्रिसमस जो हमने सर सभा करी वो इसलिए नहीं करी कि सर मैं आपको सेंटा क्लॉज से मिलवाऊं, यहाँ कोई सेंटा क्लॉज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज जो यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं, वो जन्मदिन आपके सबकी जिंदगी में हो। आज से 4 साल पहले मेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया था। मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी में लेगा और आपकी जिंदगी बदलेगी। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाओ सभी जन अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी आंखों को बंद करके। मेरे खुदा, मैं इन सभी लोगों के लिए जो यहाँ बैठे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती जो बातें तुम्हारे अंदर से निकलती वो तुम्हें अशुद्ध कर देती है। चाहे वो जलन हो, चाहे वो एक नफरत हो, चाहे वो चुगली हो, झूठ हो, गालियां हो, कुछ भी हो मेरे पिता, वो हमें गंदा कर देती है। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ बैठे हर एक इंसान, हर एक सिस्टर के लिए, हर एक ब्रदर के लिए मेरे खुदा, इनकी जिंदगियों को साफ कर। जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को साफ कर दिया, तूने मुझे एक नया लड़का बना के खड़ा किया, मेरे अंदर से सारी गंदगी को खत्म कर दिया। पिता जिंदगी को बदलने के लिए आया, प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहूंगा हमारा फाइनल स्टेप कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं केक मंगा लिया जाए ताकि मैं आप सबके साथ एक केक कट, हाँ हटा दो भाई, 10 बार बोला था ना लगा रखना। मैं चाहता हूं कि हम केक कट करेंगे और आज मेरा जन्मदिन भी है क्योंकि 25 दिसंबर को ही मेरा बर्थडे होता है। आज ही मेरा जन्मदिन है और मैं यही मनाना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ। मंगा लो भाई, आ रहा चले जल्दी लगे ऐसे बात। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हाँ जी, बाद में करते हैं, बैठो। हाँ जी, बहुत ज्यादा उन्हें अनुभव है, बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मैं आप सबका बहुत आदर करता हूँ। सभी एजेड लोग यहाँ खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करें
क्योंकि आप जिस तरीके की दुआ कर सकते हैं शायद कोई और ना कर सके, क्योंकि आपको अनुभव है कि एक इंसान को क्या दुआएं दी जाती हैं। मैं चाहता हूं अपने सभी जन अपने हाथों को उठाकर मेरे लिए प्रार्थना करें। आज मेरा जन्मदिन है कि मैं सदा यूं ही लोगों को एक सच्चाई बताता रहूं, लोगों के बदलने का कारण बनता रहूं। मैं सभी जवान लड़के लड़कियों के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि खुदा ये जवान लड़के लड़के भी नशे से आजाद हों, जिस तरह मैं गलत आदतों से आजाद हो गया उसी तरह लड़के लड़कियों को भी बचा। मैं चाहता हूं आप सभी जन मेरे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान समर्थ पिता परमेश्वर, राजा के राजा खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा आज के दिन के लिए। खुदा आपने हम सभी को आज एक नया दिन दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु हम सब भाई के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आप इनको आशीषित करना मेरे परमेश्वर खुदावन, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। खुदा ये घटे और परमेश्वर आप बढ़े मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा इनसे युग युगान तक होती रहे मेरे परमेश्वर। ये जहाँ जाए खुदा आशीष का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर खुदावन। ये जहाँ भी जाए खुदा तेरे बड़े बड़े और पवित्र और जलाली काम करे, सामर्थ के काम करे मेरे परमेश्वर खुदावन। पिता मैं इनकी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। पिता ये परमेश्वर रोज मेरे खुदावन ये बढ़ते रहे मेरे परमेश्वर खुदावन। इनकी मिनिस्ट्री में जो भी आए मेरे खुदावन वो जीवित कलीसिया बने मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदले खुदा। पिता आपने ऐसा कर दिया खुदावन। सारी विनती प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.